चलो एनीवे लेट्स गो अहेड। क्या हो गया इसको? चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या प्रिंसिपल्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? एज द की टू एफिशिएंट बिजनेस लाइज पार्टली इन कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली। सही बिजनेस का एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन, वो इफेक्टिवली होना चाहिए। वी मस्ट देयरफॉर मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू मास्टर इट। तो कम्युनिकेशन को मास्टर बनाने के लिए उस पर कॉन्शियस कंटिन्यूस एफर्ट्स लेने चाहिए। Effective communication depends mainly on three things: understandable messages, credibility of the sender, and how the message is affecting the receiver. तो तीन मेन चीजें समझनी चाहिए। एक तो अंडरस्टैंडेबल मैसेज, ये तो कॉमन सेंस है। क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंडर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी सेंडर कौन है और क्या है हमारे लिए? अगर सेंडर को हम लोग पागल में गिनते हैं तो हम लोग उसके मैसेज का कोई इज्जत नहीं करेंगे। अगर सेंडर बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत सही पर्सन है, इट कैन बी योर एल्डर्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स इवन। अगर कोई ऐसा है जिसको आप इज्जत नहीं करते हो तो उसके बोले हुए मैसेजेस को आप ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। तो इसीलिए वो सेंडर ने अपना क्रेडिबिलिटी कितना बना के रखा है, इज्जत कितना बना के रखा है, मायने रखता है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट एडिशन ये है कि आप भी सेंडर बनोगे, आप भी कम्युनिकेट करोगे तो आपको सीरियसली लेना चाहिए सामने वाला। आपके मैसेजेस को समझना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। डिकोड ऐसा नहीं हो जाए कि वो डिकोड ही ना करे। ऐसा हो जाएगा तो मतलब योर एफर्ट दैट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज गेटिंग वेस्टेड। तो खुद का क्रेडिबिलिटी बनाना, इमेज बनाना, इज्जत बनाना इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। अंडरस्टूड? क्लियर? और फिर सामने वाले को मैसेज कैसे इफेक्ट करता है रिसीवर को, वो एक सेकेंडरी चीज है। रिसीवर का क्या बोल सकते हैं उसको, एक पर्सपेक्टिव है जो हम लोग ने अभी समझने को ट्राई किया है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग थरो नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है उस बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो नॉलेज रहेगा तो थोड़ा इफेक्टिव बन सकता है। And also being aware of the various barriers that exist and taking relevant steps to overcome the same while keeping in focus the objective of the communication, whom it is meant for and under what circumstances it is being made. So basically जो भी बैरियर्स है कम्युनिकेशन के अंदर, बैरियर्स भी आते हैं, वो बैरियर्स को फोकस करके उसको रिजॉल्व करने को ट्राई करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं तोतला बनता हूँ तो मैं ट्राई करूंगा कि तोतला के ना बोलूं ताकि सामने वाले को समझे। इफ माई लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर, अगर मेरा इंग्लिश बोलना या मेरा हिंदी बोलना, मेरा जो भी लैंग्वेज में मैं कम्युनिकेट करने वाला हूँ, मेरा लैंग्वेज अगर सही नहीं है तो मुझे उस लैंग्वेज पे काम करना चाहिए ताकि वो अड़चन ना बने। बैरियर से अड़चन, वो अड़चनों को दूर करने के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम लोग फोकस कर पाए कि हमारा जो कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो इंटेंशन है वो पूरा हो। समझ में आया? नाउ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 C: क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसाइसनेस ऑफ मैसेज। कंसाइसनेस मतलब एक्यूरेसी है। कॉन्क्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन, courtesy towards recipient, correctness of facts, and consideration for receiver. तो ये 7 C अभी हर एक को हम लोग डिटेल में देखने को ट्राई करते हैं ना। पहला, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। ये हम लोग ने देखा है, वही सेम चीज के बारे में डिटेल फिर से दे रहे, थोड़ा अलग तरीके से। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी: अ कम्युनिकेशन शुड बी clear so the recipient can understand what sender really wants to communicate. कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी रहना चाहिए ताकि सेंडर को समझे कि भाई इसको बोलना क्या है। The sender always desires how recipient interprets the particular meaning while using the exact same meaning. सेंडर यूजुअली क्या करते हैं, ये समझने को ट्राई करते हैं मैं जो बोलने को ट्राई कर रहा हूँ ना सामने वाले को समझ ही रहा है।
देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ये स्पेशली टीचर्स वाले लोग हैं या जो स्पीचेस देने वाले लोग हैं उनको काम आता है और इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ये आपको एक इसका लॉजिक समझ गया ना, तो आप एकदम कम्युनिकेशन में सुपरमैन बन जाओगे। अगर आप वुमन है तो सुपर वुमन बन जाओगे। बट पॉइंट ओवर हियर इज, हर बार है ना सेंडर क्या सोचता है पता है, मैं जो बोलने को ट्राई कर रहा हूँ ना सामने वाले को समझेगा ही, यहीं पे गड़बड़ होता है। आप लोग ने ये समझने को ट्राई करना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, डफर से डफर पर्सन क्यों ना हो, उस डफर से डफर पर्सन को समझ में आना चाहिए, तो ही वो कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर पाओगे। तो आप अपना कम्युनिकेशन के अंदर वर्क करोगे, उसके अंदर आप एफर्ट लोगे, मेहनत करोगे कि वो डफर से डफर पर्सन को समझ में आ गया ना, मतलब हिट है। तो कम्युनिकेशन इज प्रॉपरली ओके। सो फॉर दिस सेंडर ought to help to make the particular meaning free of ambiguity and also vagueness। तो जो सेंडर है, जैसे कि अभी मैं हूं, अभी आप मैं भी बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के आपको बता सकता हूँ बहुत सारी चीजें, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, बट आई हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी पर्सन। हर किसी को मैंने कंसिडर करना पड़ेगा कि किसी का लेवल ज्यादा रहेगा, किसी का लेवल कम रहेगा। तो मुझे बात करते वक्त आपको समझ के बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता, कॉर्पोरेट में एवरीवन हैज टू टॉक इन इंग्लिश और ट्राई टू हैव दोस कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स। सिखाते वक्त एक टीचर के केस में कैसा होता है, ही और शी हूएवर इज टीचिंग हैज टू अंडरस्टैंड वेदर सामने वाला एकदम सुपर पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझ के चलना चाहिए। तो सही क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मतलब सेंड कर पाएगा इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड। अभी रिसीवर अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे रिसीवर ऐसे सोचेंगे कि वाई इज नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। वो कौन से टाइप के रिसीवर रहेंगे, जिनका इंग्लिश इज ऑलरेडी अमेजिंग, बट जो लोग का उतना अच्छा नहीं है उन लोग को भी तो समझना है ना, उन लोग ने भी ये सीखना है। तो उनके लिए इट इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। एनीवे, तो सामने वाले को समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग टिप्स आर ऑफर्ड फॉर मेकिंग मीनिंग क्लियर। मीनिंग क्लियर करने के लिए टिप्स दिए। पिकिंग आउट द ब्रीफ, एक्वेंटेड एंड ऑल्सो एफर्टलेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डिटेल में बात करना, सही तरीके से बात करना, और उस तरह के वर्ड यूज करना जो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के आपने नहीं डाले। ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स और फ्रेजेस नहीं फेंके कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए कि भाई तो बोलने को क्या चाहता है, ऐसे ना हो जाए। पिकिंग आउट कन्वर्सेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस रादर देन पोएटिक टाइप्स। आप कवि शास्त्र यूज करके आप यू कैन नॉट टॉक। सामने वाले को उसका मेन इंटेंशन ही क्या है, उस पोएटिक फ्रेज का तो समझ में। अभी पोएट का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पोएट्री का। एक ही पोएट्री का अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है। जैसे हम लोग रामायण महाभारत का बात करते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा गया, अलग अलग राइटर के उसके अंदर उनके अलग अलग भाव उन लोग ने उसके अंदर बोले। दैट शुड नॉट हैपन। बेसिक तरीके से बोलना। कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुल पैराग्राफ्स एंड आल्सो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ग्रामेटिकल होना चाहिए था, तो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन आपके सही होने चाहिए, और साथ में आपका सक्सेसफुल पैराग्राफ का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। भले आप लिख रहे हो तो पैराग्राफ, आप बोल रहे हो तो सेंटेंसेस। अप्लाइंग इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस यानी एग्जांपल्स होना, या फिर ग्राफ होना, ऑडियो विजुअल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है। ये अपीलिंग होता है, सामने वाले को समझने के लिए ज्यादा इजी पड़ता है। जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिकेट देखने वालों को, स्कोर्स वर्बली बोलने से अच्छा सामने लिखा जाए, स्कोर समझ में आए। जैसे अभी पहले के टाइम में ना स्कोर बहुत अलग अलग तरीके से चेंज हुआ। पहले ऐसा लिखते थे 6 विकेट्स, 20 रन्स, 2 विन। ओके, कितने बॉल्स हो सब अलग अलग डिटेल में लिखते थे, अलग अलग तरीके से लिखते थे। बाद में जैसे जैसे लोग भाषा समझने लग गए, वैसे वैसे उन लोगों ने कम्युनिकेशन के अंदर चेंजेस लाए। अभी उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट में, मीडिया में भी इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो बोलते हैं हम लोग को समझ में आना चाहिए ऐसे। सो दैट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम टेकी वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड आल्सो जार्गन्स। जार्गन्स हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में देखा है, रिमेंबर। जार्गन्स क्या होता है मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कोई टॉपिक के रिलेटेड टाइप के वर्ड्स। अभी टेक्नोलॉजी, जैसे भी मैं बात करता हूँ मोबाइल के चिप के बारे में, रैम के बारे में, या फिर प्रोसेसर के बारे में, अभी वही लोग समझ पाएंगे जो लोग ने ये चीजें पहले सुनी है, समझी है। ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग कार्स के बारे में बात करते हैं, कार्स के चेजी के बारे में, अभी गर्ल्स को तो देर इज नो आइडिया भाई चेजिस क्या होता है, चैसेस जिसको बोलते हैं। बॉयज को कुछ लोगों को आइडिया रहेगा, कुछ लोगों को नहीं रहेगा।
तो ऐसे वो वाले टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, जार्गन्स वगैरह यूज नहीं करने चाहिए, समझ में, क्लैरिटी आने के लिए। पर आप वही कम्युनिकेशन के अंदर जार्गन्स वगैरह यूज कर सकते हो या टेक्नोलॉजिकल वर्ड यूज कर सकते हो जब आपको पता है कि मेरे सामने वाला ये चीज को समझने का ताकत रखता है, तो आप यूज करो, देन योर कम्युनिकेशन इज क्लियर। तो इसीलिए सेंडर का कम्युनिकेशन उस तरह उसने खुद को मॉडिफाई करना चाहिए कि रिसीवर को समझ में आए, रिसीवर के बारे में जान के ऑल्टरेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मॉडिफिकेशन करने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस, ऑडियंस यानी रिसीवर, रिसीवर को जितना इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना वो पूरा उसने रिसीव करना चाहिए। मतलब आप जो कम्युनिकेट करोगे कंप्लीट कम्युनिकेट करो, कन्वे करो जो भी फैक्ट्स आपको बताने ठीक से। द सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट, अगर रिसीवर बहुत परेशान है अपने घर के हालात को लेके, तो सेंडर आप कितना भी बोल बच्चन कर ले, ओके, सामने वाले को वो रिसीव करने का माइंडसेट है ही नहीं फिलहाल, स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंस होना वो नहीं है, तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा। कम्युनिकेशन होगा बट इनकम्प्लीट रहेगा, तो माइंडसेट के हिसाब से ही वो मैसेज को कन्वे कर पाएंगे या समझ पाएंगे, तो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कंपनी को ईमेल भेज रहे हो उस टाइम पे आप माइंडसेट के बारे में जानते हो क्या? नहीं जानते, तो उस टाइम पे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। तो माइंडसेट वगैरह कब करना ध्यान में रखना चाहिए? जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन कर रहे हो, अंडरस्टूड। सार्वजनिक कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग माइंडसेट को ध्यान में रख नहीं सकते, पर यह समझना चाहिए कि डफर से डफर को समझना चाहिए, उस तरह भाषा यूज करना। A complete communication has the following features. Complete communication में ये features है। पहला, complete communication develops and enhances reputation of an organization. मतलब मैं जो भी बात करता हूँ ना, सामने वाले को उतना अच्छा समझ में आता है कि उससे मेरा रेपुटेशन बढ़ता है, ओके, वो रेपुटेशन बढ़ता है और कम्युनिकेशन डेवलप होता है कंप्लीट ऐसे। Moreover, they are cost saving as no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message if the communication is complete. तो कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट होता है तो अच्छा चीज क्या हो जाएगा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में गया, म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में मैंने पिछले कुछ साल पहले के कागजात मेरे मांगे, ओके, कम्युनिकेशन अगर मेरा ठीक से हुआ है तो वो बंदा मुझे वो काम करके देगा। अगर मेरे कम्युनिकेशन करने के बाद भी मुझे वो काम करके नहीं दे रहा है, मतलब मेरा कम्युनिकेशन ठीक से सेट नहीं किया मैंने, उसको अच्छा नहीं लगा कम्युनिकेशन, तो उसको अच्छा लगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घूस देना, अंडरस्टूड। तो एडिशनल कॉस्टिंग हो गया, दैट शुड नेवर हैपन। कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए और सही तरीके से, प्लेजेंट तरीके से होना चाहिए। प्लेजेंट तरीका मतलब ऐसा नहीं लाड़ में बोलना, दैट शुड नॉट हैपन, दैट इज नॉट कॉर्पोरेट, that is not professional. When you're talking to people who you know, then it is okay, but people who are not into your close connections, that one should not use that kind of language or whatsoever. A complete communication always gives additional information wherever required. Complete communication में additional required information भी देना जब भी जरूरत पड़े। It leaves no questions in the mind of receiver. जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग टॉपिक भले जो भी डिस्कस कर रहे हैं और उसके अलावा हम लोग एडिशनल एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं ना, ताकि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना रहे, रिसीवर के दिमाग में कोई भी सवाल ना बचे, उस तरीके से कम्युनिकेशन करना। कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय ऑडियंस, रीडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ द मैसेज एज दे गेट ऑल द डिजायर्ड एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर मैं सही तरीके का इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा ना, कि मेरे कब एग्जाम देना है, मुझे कितना टॉपिक समझा है, कितना मैं इसके बेस पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकता हूँ। डिसीजन मेकिंग बिकम्स मोर क्लियरर। इट परसुएट्स द ऑडियंस, ऑडियंस को परसुएट करता है, परसुएट करता है ना, आपको डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी देता है, आपको ताकत देता है डिसीजन लेने का। आपको ये टॉपिक समझ में आया, मतलब आप उसको गो थ्रू कर लोगे, आप उसके बेसिस पे एमसीक्यूज आप दे पाओगे, आप एग्जाम दे पाओगे, तो है ना, मैंने आपको परस्यू किया वो करने के लिए।